नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से सुमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में परम शिवा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के रुद्री पाठ की, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन उसके बारे में हम बात करने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से हाथ जोड़कर झुककर नमस्कार करना चाहता हूं मेरे चैनल को स्वीकार करने के लिए और उसके द्वारा कही गई कहानियों को प्रेम देने के लिए। और मैं आपसे अब निवेदन करूंगा कि इसकी कहानियों को, इसके लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा प्रोत्साहन और बढ़े और मैं बहुत अच्छी और ज्ञानमय और प्रेममय शिव की कहानियां, गुरुओं की, संतों की, सिद्धों की और कुछ अच्छे प्राचीन मंदिरों की कहानियां आपके सामने मैं ला सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद भी दीजिएगा। तो चलिए, आज हम बात करेंगे रुद्री पाठ की। रुद्री पाठ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जितने लोग भी जानते हैं वो सिर्फ शायद इतना भर जानते हैं कि ये कर्म कांड के सिवा और कुछ भी नहीं। लेकिन रुद्री पाठ में कितनी शक्ति है, कितना गूढ़ रहस्य छिपा है इसके भीतर, और ये शिव को कितना प्रिय ये स्तोत्र है, ये पाठ है, यही मैं आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। और इस स्तोत्र से आप अपने जीवन में क्या कुछ प्राप्त कर सकते हो, आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार और कैसी चीजों का, अच्छी चीजों का उदय हो सकता है, इसी चैनल के जरिए इस कहानी में हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। रुद्री पाठ को महर्षि मार्कंडेय जी ने अपने घोर तप में, जब उन्होंने घोर तप किया, वो ध्यान में इतना उतर गए, इतना गहरा उतर गए कि उनको आकाशिक रिकॉर्ड्स के जरिए इनके स्तोत्र, इनके मंत्र सुनाई दिए, ये श्लोक सुनाई दिए, और उन्होंने उनको लिखना शुरू किया। और लिखते लिखते इसके 10 अध्याय हो गए। और हमारे पुराणों में कहा गया है कि इसके जो पहले 8 अध्याय हैं वो अति ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष हैं। हालांकि शिव भक्तों और शिव प्रेमियों के लिए 10 के 10 अध्याय ही अति प्रिय, अति विशेष और महत्वपूर्ण है। और रुद्री पाठ को 2 भागों में बांटा गया है, चमकम, नमकम। तो नमकम में सबसे पहले आता है नमकम। नमकम में भगवान शिव का गुणगान किया गया है, उनकी जय जयकार की गई है, उनका धन्यवाद किया गया है। उसमें आता है नमो 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 नमो, जिसमें भगवान शिव को जो उनके भक्त हैं, उनके प्रेमी हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। तो उसमें वो शिव का गुणगान करते हैं और उसको नमस्कार करते हैं। और इसी में ही नमकम में एक अध्याय है जिसमें भगवान शिव के 100 नाम हैं, इतने प्रिय, इतने महत्वपूर्ण, इतने सुंदर मेरे शिव के, मेरे इष्ट के नाम। और उन नामों के से पहले नमो नमो यानी कि नमस्कार है, इस नाम को भी नमस्कार है, आपके इस रूप को भी नमस्कार है, आपके इस मंत्र को भी नमस्कार है। तो इतना अति क्या मैं बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। तो नमकम में ये इसके बारे में चर्चा, इसके बारे में वर्णन किया गया है। मैं तो बारंबार नमस्कार करता हूं मेरे परम पिता को, मेरे पिता परमेश्वर को, मेरे इष्ट को। वो इतना दयालु, इतना कृपालु है, मेरे पास शब्द भी नहीं है। मैं सही इंसान नहीं हूं रुद्री पाठ का वर्णन करने के लिए, लेकिन मेरा भाव बहुत शुद्ध है। मेरा भाव ये कहता है कि अगर मुझे इसके जरिए मिल रहा है, उसकी कृपा मिल रही है, उसका आशीर्वाद मिल रहा है, तो वो सब तक पहुंचना चाहिए, सबको इसका ज्ञान तो कम से कम होना ही चाहिए। तो नमकम में भगवान शिव के बारे में इसको जय जयकार करी जाती है। और फिर अगला भाग जो है चमकम, चमे 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 करके वो मंत्र बोलते हैं, और उसमें वो भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, कि तू तो अनंत है, तू तो प्रेम का सागर है, तू तो महादानी है, ओगणदानी है, हे परम शिव। तो आपकी कृपा से, तो पुराण बोलते हैं, जैसे आपने जब शिव की स्तुति करी, उनका गुणगान जय जयकार किया, और उसके बाद आप उनसे मांगने के लिए हकदार हैं, तो फिर चमकम में आप भगवान शिव से आप प्रार्थना करते हैं, मुझे जीवन में ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रुद्री पाठ को 2 तरीकों से किया जाता है। एक होता है द्वैत। द्वैत मींस जब 2 जनों के साथ कोई चीज होती है, जब 2 जनों की प्रेजेंस रहती है, उसको द्वैत बोलते हैं। साधक लोग तो सभी जानते होंगे, लेकिन जो साधना नहीं करते उनको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए।
तो जब शिवलिंग के साथ रुद्री पाठ किया जाता है, जो स्तोत्र है इस संस्कृत के जो इसमें श्लोक है जब उनका किया जाता है, उसकी स्तुति करी जाती है, तो शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फलों के रस, चावल, मूंग की दाल, काले तिल, सफेद तिल, ये सब इत्यादि अलग अलग चीजें भगवान शिव को प्रेम और उसके समर्पण में उनको अर्पित किए जाते हैं इस स्तोत्र की स्तुति करते हुए। यह होता है द्वैत, यानी कि आप हो और शिवलिंग है। दूसरा होता है अद्वैत। अद्वैत में क्या होता है, सिर्फ शिव है और कुछ है ही नहीं। इस समस्त ब्रह्मांड में, इस समस्त कण कण में सिर्फ एक ही वास करता है और वो वास करता है परम शिव। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, जो ज्योति स्वरूप है, जो शिवलिंग स्वरूप ज्योति स्वरूप है, वही है परम शिव। तो जब आपने द्वैत रूप में रुद्री पाठ के साथ जुड़ना है तो आपको सिर्फ इतना करना है, आपके गुरु के द्वारा जो भी आपको ज्ञान दीक्षा इन्वोकेशन की बताई गई है, कैसे आवाहन करना है गुरु मंडल का, कैसे आवाहन करना है उस परम शिव का, उसकी शक्तियों का आवाहन कैसे करना है, उसको करने के बाद आप ज्योत जगाएं घी की, और एक सुगंधित आप कोई धूप या अगरबत्ती जगा लें, ताकि वो एक भाव आपका स्ट्रांगली जुड़ जाए। क्योंकि ज्योत भी इसलिए की जगाई जाती है, आप जिस चीज का भी भाव करके जोत जगाते हो, जैसे आपने भगवान शिव का भाव किया, जोत जगाई, तो ये एक एसटीडी कोड होता है। मेरे गुरुदेव ने मुझे ये ज्ञान दिया था अपने प्रवचन के जरिए कि ज्योति का मतलब है, जोत का मतलब है कि आप एसटीडी कोड लगा रहे हो, सीधा उसका आह्वान कर रहे हो। तो ज्योति जगाने का ये कारण होता है, इसके पीछे ये साइंस होती है। तो जोत जगाने के बाद, सुगंधित धूप अगरबत्ती जगाने के बाद आप अपनी आंखें बंद करो और ध्यान करो। जो रुद्री पाठ है, रुद्री पाठ आपको YouTube पर मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे रुद्री पाठ चैंट बाय 21 ब्राह्मण्स। ये बहुत ही पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि मैं आपको यह चीज बताना चाहूंगा। रुद्री पाठ का एक एक शब्द, मैं फिर से दोहराऊंगा, रुद्री पाठ का एक एक शब्द साक्षात उसमें शिव वास करते हैं। और जब आप अद्वैत रूप में, यानी कि अपने भीतर उस शिव का ध्यान करते हुए साधना में डूबते हो, उतरते हो, तो आप अपने भीतर के शिव को जागृत करते हो, उसके प्रेम को जागृत करते हो, उसकी शक्तियों को जागृत करते हो, आप शिवमय हो जाते हो। इतना पावरफुल ये स्तोत्र है, ये पाठ है। कहते हैं, पुराण कहते हैं, जहां कहीं भी रुद्री पाठ होता है, फिर वो अद्वैत रूप में हो या द्वैत रूप में हो, उस समय वहां पर भगवान गणपति रिद्धि सिद्धि के साथ, शुभ और लाभ के साथ वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। वहां पे ब्रह्मा जी, मां सरस्वती उपस्थित हो जाते हैं। भगवान हरि मां लक्ष्मी के साथ वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। और इस समस्त ब्रह्मांड में जितनी भी डायमेंशंस हैं, सभी देवता वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। उनको ये पाठ खींच के ले आता है, वहां पे उनका वास हो जाता है। इतनी शक्ति है इसके अंदर। हालांकि मैं इसके बारे में आपको इतना गूढ़ रहस्य नहीं बता सकता, क्योंकि रुद्री पाठ साक्षात शिव का ही स्वरूप है, और शिव का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं हूं, मेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं नाम मात्र हूं। मैं उसके बारे में क्या जान पाऊंगा, क्या बता पाऊंगा आप सभी को। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप YouTube से रुद्री पाठ ये निकालिए और इसको आप डाउनलोड करके आंखें बंद करके इसका ध्यान कीजिए। हां, आपके जीवन में किसी चीज की कमी है तो आप अलग अलग चक्रास के ऊपर इसका पाठ, इसका ध्यान कर सकते हो। फिर एक चीज को समझिएगा, आप बोले कि मुझे तो संस्कृत नहीं आती, भाई इसका मतलब क्या है, मुझे पहले मतलब के पीछे मत भागो। शिव प्रेम के भाव के भूखे हैं। वो जो भी उनसे प्रेम करता है, समर्पण करता है, वो दौड़े चले आते हैं, भागे चले आते हैं उसकी मदद करने के लिए। तो जब समर्पण और प्रेम आपका जुड़ जाएगा ना, तो मैं आपको निश्चित रूप से बोलना चाहूंगा कि आपके भीतर से वो हर ज्ञान को जागृत कर देगा कि किस शब्द का, किस मंत्र का, किस श्लोक का क्या अर्थ है। वो भीतर से निकलेगा, अंदर से हर चीज तुम्हारे अंदर है। लेकिन जब डूबोगे तो वो स्वतः ही जागृत, गुरु कृपा से, गुरु मंडल और शिव शिवा की कृपा से वो अपने आप जागृत धीरे धीरे
वो शनै शनै जागृत होती चली जाएगी। और फिर दूसरा मैं आपको यह चीज बोलूंगा कि इसको अपने घर में आप जरूर प्ले करो, ध्यान तो करो इसके ऊपर, लेकिन इसको अपने घर में प्ले भी करो। इस मंत्र को डाउनलोड कर लो यूट्यूब से। मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता हूं। सुबह उठते सार ही मैं अपने मोबाइल को ऑन करके सबसे पहले मैं रुद्री पाठ चलाता हूं। 34 मिनट्स का है, और जब तक मैं फ्रेश होकर नहाकर अपना तैयार होता हूं साधना करने के लिए, 2 बार यह पाठ चल जाता है। 2 बार मेरे घर में, जिसके भी घर में वास्तु दोष है, जिसके भी घर में बहुत सारी बीमारियां हैं, वो इसको अपने घर में सुबह और शाम चलाए। 2 बार चलाए। आप यकीन मानना आपको चमत्कार दिखाई देंगे, कुछ ही दिनों के अंदर चमत्कार दिखाई देंगे। बाकी अद्वैत में अगर आप इसकी साधना करने चाहते हो तो मान लो किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो वो अपने अनाहता के ऊपर इसका ध्यान करे। अगर किसी को बहुत जल्दी अटैचमेंट्स हो जाती है किसी के साथ, वो चाहता है कि मैं डिटैच हो जाऊं लेकिन वो कर नहीं पाता है, उसके लिए रुद्री पाठ का ध्यान आपको मणिपुर चक्र में आंखें बंद करके वहां पे आप ध्यान करो और ऐसा सोचो, भाव करो कि वो उस मंत्र की जो स्तंभन है, उसकी वाइब्रेशंस है, वो जो पाठ हो रहा है वो वहीं से, मणिपुर चक्र से ही उसका उद्गमन हो रहा है, वहीं से उसकी चैंटिंग हो रही है। ठीक है। ऐसे ही आज्ञा चक्र में अगर आपको अपनी हीलिंग पावर्स बढ़ानी है, इंट्यूटिव पावर्स बढ़ानी है, तो आज्ञा चक्र में। अगर साधना में आगे बढ़ना है, किसी का ध्यान ही नहीं लगता साधना में, तो अपने सहस्त्रार के ऊपर इसका ध्यान करे, रुद्री पाठ का ध्यान करे। अगर आपके अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, या किसी के साथ भी नहीं है रिलेशनशिप, तो अनाहता के ऊपर आप इसका ध्यान करो। तो हर अलग एक चक्रास के ऊपर अलग अलग ये आप ध्यान करो। यकीन मानिएगा आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार आप जीवन में पाओगे। और फिर एक और चीज, जो भी लेडीज हैं, जो औरतें हैं जो कंसीव नहीं कर पाती, वो अगर अपने स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र, बस भाव करना है, दोनों जगह पे अपनी चेतना को लेके जाना है और भाव करना है कि दोनों ही चक्रों से ये पाठ का उद्गमन हो रहा है, इसकी चैंटिंग हो रही है। आप यकीन मानिएगा कि आपकी कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, शिव की कृपा हो गई और आप जरूर कंसीव करोगे। समझ लगी इस पाठ को, इसके पाठ की महत्ता को जानिए, पहचानिए और इसको अपने जीवन में उतारिए। अपने जीवन में अगर आप इसके जरिए साधना नहीं कर रहे हो, तो मैं एक प्रार्थना जरूर करूंगा कि इसको अपने घर में इसको जरूर चलाइए। इस रुद्री पाठ को अपने घर में सुबह उठते ही 34 मिनट प्लेयर में लगा दीजिए। फिर आप काम करो, कुछ करो, लेकिन वो मंत्र चलता रहे, आपकी घर की हीलिंग होती रहेगी, आपके घर वालों की हीलिंग होती रहेगी। और ऐसे ही शाम को भी इसको चला के रखिए। आपके जीवन में बहुत ही अच्छे अच्छे बदलाव, अच्छे अच्छे चमत्कार होने वाले हैं। मुझे उस परम शिव के ऊपर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण समर्पण के साथ विश्वास है कि वो अब जो जो भी इसके साथ जुड़ेगा, वो उसके साथ उसकी कृपा तो उसको उसके ऊपर होगी ही होगी। बाकी कभी जीवन में मौका मिले, आपके शहर में, क्षेत्र में, या कहीं आप जाते हो शिव मंदिर में, तो इस पाठ का ध्यान करो आंखें बंद करके, अद्वैत रूप में उस मंदिर के शिवलिंग की चेतना के साथ जुड़कर, एक होकर इसके ऊपर ध्यान करो, साधना करो। ये बहुत ही शक्तिशाली पाठ है, स्तोत्र है। मैं आपको इसका 1% भी नहीं बता पाया हूं, तो आप समझ जाइएगा कितनी शक्ति होगी। क्योंकि जब प्रेम और भाव, समर्पण और श्रद्धा जुड़ती है, तो तभी शिव का उदय होता है। और रुद्री पाठ में साक्षात शिव का वास है। इसको भूलना नहीं, इसको हमेशा याद रखना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाना। इसलिए नहीं कि मेरे चैनल के जरिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए, मेरा भाव कतई ऐसा नहीं है, ताकि हर किसी को इसका ज्ञान हो। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कुछ ज्यादा चर्चा करी गई है, इसके बारे में कुछ ज्यादा बताया गया है यूट्यूब में। तो मैं जितना मुझे समझ थी, जितनी मेरी औकात थी, जितना मुझे ज्ञान था, जो कि नाम मात्र है, वो शिव की कृपा से, वो बस भाव यही था कि सबको इसका ज्ञान मिले, सबको इसके बारे में पता चले। परम शिव शिवा मां आद्या शक्ति आप सभी का बहुत बहुत भला करे। अगले वीडियो में, कभी आने वाली वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि द्वैत रूप से, यानी कि शिवलिंग के साथ कैसे अभिषेक करते हुए आपको इसके ऊपर साधना करनी है। मैं वो भी आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन मैं कोई प्रकांड पंडित नहीं हूं,
मैं उस तरीके से नहीं, लेकिन भाव और प्रेम के साथ, क्योंकि प्रेमी जो है ना वो सबसे बड़ा पंडित है, महापंडित है शिव का वो। तो प्रेम के साथ किस तरह से आपको उसकी आराधना अर्चना करनी है शिवलिंग के साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। नमः शिवाय, जय गुरुदेव, जय नित्यानंद, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, परम शिव शिवा आप सभी का बहुत 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 भला करें।